ऑलमोस्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा मंथली चार्ट पे, जो कि जनवरी में और दिसंबर में मार्केट ने काफी ज्यादा रैली किया है। लेकिन अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम स्पेशली इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का व्यू क्या रह सकता है। अगर जैसे सपोज अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखें तो निफ्टी ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 2 या 3% नीचे है। तो यहाँ पर आप किस डायरेक्शन में ट्रेड को देख सकते हैं कि बजट के बाद क्या डायरेक्शन मार्केट लेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के एक इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर, तो देखिए मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के खराब रिजल्ट्स की वजह से आया था फ्रॉम द लाइफ टाइम हाइज, एक गैप डाउन के साथ मार्केट ने स्टार्ट किया और उस गैप को मार्केट अभी भी जो है फिल करने की कोशिश करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो फिल नहीं कर पाया अभी भी। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था बिफोर अ लॉन्ग वीकेंड ऑन 25 जनवरी, और उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड के बाद 29 जनवरी को हमने दोबारा जो है वो यहाँ पर पुल बैक देखा, जो कि आया रिलायंस की वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम मार्केट को देखें तो बहुत क्लियरली यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो ये रहेगा कि इंडेक्स के अंदर अगर आपको ये लेवल मार्केट दोबारा रिक्लेम करता हुआ दिखता है, जो कि है 21,800 का लेवल, तो मार्केट अगर इस लेवल को रिक्लेम करता है तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर ऊपर फिर 22,200 22,500 की तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल कर सकता है। तो टेक्निकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो 22,400 22,500 ओपन हो जाएगा अगर मार्केट एक बार 21,800 के लेवल को सस्टेन कर ले तो। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है और ये लेवल पे अगर आपको देखने को मिलता है कि मार्केट कंसोलिडेट करता है और ये लेवल होल्ड नहीं करता है, देन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो देन मार्केट नीचे दोबारा 21,200 21,300 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो बहुत क्लियर टेक्निकल व्यू यहाँ पे ये रहेगा कि 10 जोन बेसिकली 21,750 21,800, ये जो जोन है स्पेसिफिकली ये बहुत ही ज्यादा आपका एक हाई रेजिस्टेंस जोन मार्केट के लिए बना दिया है। तो इसके ऊपर अगर आपको बजट में मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो ऑब्वियसली मार्केट देन एक स्ट्रॉन्ग एक बाइंग रैली आपको दोबारा दिखा सकता है, जो कि मार्केट को काफी स्ट्रॉन्ग न्यू लाइफ टाइम हाइस की तरफ लेकर जाएगा। और अगर इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप बैंक निफ्टी या फिर अगर आप मिड कैप इंडेक्स के चार्ट को देखें, मिड कैप इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं, क्योंकि देखिए मेजर सेलिंग प्रेशर जो था वो मिड कैप इंडेक्स में भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि देखिए मिड कैप इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर आ कैसा रहा है, एक रैली उसके बाद एक सिंगल डे ऑपरेटर पंच, देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बेयरिश कैंडल है और वो सेम बेयरिश कैंडल देखिए यहाँ पर भी है। तो इस तरीके के ऑपरेटर पंचेस जिस जिस तरीके से आ रहे हैं हमारे इंडेक्स के अंदर स्पेशली मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप जो है वो आपके मेजर करेक्शन को इनवाइट करेगा। मेजर करेक्शन अगर आपको मिड कैप्स में देखने को मिल जाएगा, मिड कैप्स अगर यहाँ पे गिव अप कर देंगे तो फिर लार्ज कैप्स के अंदर भी वो देखो वो आपका फॉलो अप आ जाएगा। तो मिड कैप्स के अंदर यहाँ पे देखिए मिड कैप अपने लाइफ टाइम हाई के पास दोबारा है इसी रेंज में। तो अगर आप इस रेंज को देखते हैं, या रेंज के अगर ऊपर निकलता है मिड कैप इंडेक्स, तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर आपको दोबारा रैली बनते हुए देखने को मिल जाएगी, जो कि इसको 50,000 के लेवल्स को के आसपास लेके जाने में जो है कामयाब हो सकती है। इंपॉर्टेंट रेंज बजट और उसके बाद रहेगी मिड कैप इंडेक्स में जो है आपकी 46,700 47,000 लेवल्स। तो देखिए जब तक मार्केट इस रेंज या इस लेवल के अंदर है, दिस इज बेसिकली साइडवेज रेंज, एक साइडवेज चैनल है ये। इस रेंज को हमें ट्रेड एक्चुअली पोजिशनली एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग अवॉइड करना चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारे कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, अगर फ्रेंड्स हम लोग सेक्टर ओवरव्यू देखें पिछले 90 डेज का, पिछले 90 दिनों का, तो पिछले 90 दिनों में देखिए आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। कुछ एक दो सेक्टर्स स्पेशली बैंकिंग इंडेक्स को छोड़कर, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स में रैली ऑलरेडी दिवाली के आसपास आ चुकी थी, तो अभी वो बैंकिंग इंडेक्स जो है पिछले 3 महीनों का जो ग्राफ है वो नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन अगर आप उसके अलावा देखेंगे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड पीएसयू बैंक्स ये सब परफॉर्म कर रहे हैं विद द कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स। तो अगर हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बजट से रिलेटेड हाइलाइट्स की बात करें तो बजट में देखिए जो मेन सेक्टर्स पे फोकस गवर्नमेंट का रह सकता है वो होगा देखिए ईवी एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा आपका रोड इंफ्रा एंड रेल इंफ्रा एंड रिलेटेड टू योर ट्रैवलिंग स्टॉक्स, जो आपके बेसिकली टूर एंड ट्रैवल स्टॉक्स हैं। जिस तरीके से देखिए टूरिज्म अभी इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ टाइम में आफ्टर द कोविड, एंड अब जो है स्पेशली आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर अयोध्या जो है ये और ज्यादा बूम हो सकता है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूरिज्म हमें यूपी एंड अयोध्या में देखने को मिल सकता है इस ईयर में।
ऑलरेडी एसबीआई जो है इसके अंदर आपको बहुत बड़े लेवल्स दे चुका है। एसबीआई जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 लाख करोड़ का जो है टूरिज्म बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है ओनली फ्रॉम अयोध्या। तो आप ये लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक एक चंक आ सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री में सिर्फ इस लोकेशन की वजह से, तो वो सेक्टर के फोकस में रह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले सेक्टर्स की बात करें तो ईवी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमारे हैं वो है आपके, देखिए आ जाते हैं। अगर हम स्मॉल कैप से शुरू करें या अगर हम मिड कैप से शुरू करें तो सबसे पहले है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना सिस्टम से सोना बीएलडब्ल्यू जो स्टॉक्स है इसके अंदर देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें रह सकते हैं। ये स्टॉक देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली में रहा है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने ट्रेंड लाइन के पास में है। तो ये लेवल इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस लेवल बन सकते हैं, बाउंसिंग लेवल्स, और ये आपको दोबारा 700 750 के लेवल्स टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सोना बीएलडब्ल्यू एक स्टॉक है जो इस सेक्टर जो ईवी से रिलेटेड फोकस में रहेगा। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है इसी में वो रहेगा आपका रतन इंडिया। अगर आप रतन इंडिया को देखेंगे गाइस तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले ऑलमोस्ट 6 7 महीनों में काफी रैली दे भी चुका है। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक 50 45 50 रुपीज के रेंज से ये देखिए निकला है, अपने लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से देखिए ये जो इसने एक लेवल ब्रेकआउट दिया है तो यही लेवल आपको देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कभी काम करेगा 70 के आसपास, और यहाँ से ये स्टॉक के अंदर भी आपको बहुत स्ट्रांगली मार्केट कैप इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बजट रिलेटेड देखिए ये स्टॉक भी आपका देखिए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में रह सकता है। इवन अगर आप ईवी कार्स के अंदर देखेंगे तो देखिए जो जीएसटी कलेक्शन है वो आपका जो नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल कार्स है उसमें 28% है, लेकिन अगर आप ईवी में देखेंगे तो इट्स रिड्यूस टू 5%, सिर्फ 5% जीएसटी के स्लैब में वो आते हैं। तो इस वजह से भी देखिए यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आने वाले इस ईयर में जो है एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ऐसे इन स्टॉक्स के अंदर आने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। तो ये स्टॉक भी आपका फोकस में रहेगा। रतन इंडिया एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसके अंदर आपका जो है काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप राइज होने के चांसेस इस साल में बन सकते हैं। इसी तरीके से गाइज एक और स्टॉक जो है गवर्नमेंट जो है आपका हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर भी फ्रेंड्स देखिए ऐसा स्टॉक है जो आपका इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में देखिए एक बड़ा नाम बन चुका है। तो अगर आप इसमें हिंदुस्तान कॉपर के अंदर भी देखेंगे तो देखिए ऑलरेडी देखिए इसमें एक प्री बजट रैली आ चुकी है। आपका 150 200 रुपए से इसमें ब्रेकआउट आकर ये देखिए ऑलमोस्ट वहां से डबल हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको और देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक के अंदर भी सेक्टर में स्टॉक के अंदर भी फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी कि हमारे टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स जो है उसमें आपके सबसे पहले आ जाता है सबसे बड़ा आईआरसीटीसी। इसके बाद आपका आ जाता है थॉमस कुक इंडिया, एंड आपका आ जाता है ईज माई ट्रिप। तो अगर हम इन तीन स्टॉक्स के अंदर देखें तो देखिए ईज माई ट्रिप जिसका भी रिसेंट में अभी अगर हम देखें तो आ, एक न्यू लो इसने टेस्ट किया है। तो अगर हम यहाँ से इसके अंदर राइस देखें तो देखिए बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ आपको देखिए स्टॉक देखने को मिल रहा है। 40 रुपए से इसका अगर आप देखेंगे अपसाइड तो यहाँ पर ये 65 70 है, उससे ऊपर देखिए फिर ये आपका 200 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये स्टॉक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फोकस में रहेगा। एंड इवन थॉमस कुक अगर आप देखेंगे तो थॉमस कुक के अंदर देखिए पिछले 2 3 सालों में एक स्ट्रॉन्ग कोविड में डाउनफॉल के बाद जो कि इसका देखिए जो लो है वो था 40 रुपए के आसपास, 50 रुपए, वहां से धीरे धीरे देखिए अपसाइड रेस करना शुरू कर चुका है। तो थॉमस कुक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में इसमें 250 से 300 के लेवल्स आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं। और आईआरसीटीसी के अंदर तो देखिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आईआरसीटीसी अपने अगेन लाइफ टाइम हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। और आईआरसीटीसी यहाँ से आपको और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज दिखा सकता है। जिस तरीके से अगर हम डोमेस्टिक हमारे टूरिज्म की बात करें तो उसमें रेलवे सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिस तरीके से देखिए रेल इंफ्रा पे काम हो रहा है, हम अगर रेल इंफ्रा के बाकी स्टॉक्स की भी बात करें, आईआरएफसी, इरकॉन, देन आपका रेलटेल, और इन सबको देखेंगे अगर आप तो इनमें भी बहुत ही स्ट्रांग रैली हमने 2023 में देखी है। तो आईआरसीटीसी भी इस चलते फोकस में रहेगा। तो ये स्टॉक भी आपका जो है बहुत स्ट्रांग मोनोपोली में भी है और बहुत स्ट्रांग लेवल्स आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। देन जो और स्टॉक्स या और सेक्टर फोकस में रह सकते हैं बजट में, उसमें गाइज आ जाता है आपका ट्रेडिंग रिलेटेड एंड बीएससी रिलेटेड आपके जो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सीडीएसएल एंड एंजल। इनके अंदर फोकस इसलिए क्योंकि गाइज जिस तरीके से हम देखें हमारा
स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो न्यू डीमैट अकाउंट्स जिस तरीके से आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पर इन दोनों कंपनीज को देखिए काफी बेनिफिट है। तो सीडीएसएल अगर आप देखेंगे तो सीडीएसएल अपने लाइफ टाइम हाइस पे ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ से देखिए इसके अंदर और बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली हमें इस फाइनेंशियल ईयर में। एंड एंजल वन तो देखिए ऑलरेडी बहुत ऊपर है, एंजल वन के अंदर भी देखिए आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसका 3000 का लेवल और 2800 का लेवल, और ये भी आपको देखिए और ज्यादा अपसाइड दिखा सकता है। तो ये बजट से रिलेटेड देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जिस पे फोकस रह सकता है। इवन इन बजट देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल सकती है वो है आपका बूस्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमई लोन्स। देखिए जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने लोन स्ट्रक्चरिंग जो है वो इनको दे सकती है। तो इसके अंदर देखिए जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा हमारे जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और आपका जो फिनटेक्स हैं, इनको गवर्नमेंट देखिए न्यू कुछ स्पेशल पैकेजेस दे सकती हैं ताकि ये जो है आगे चलकर लो इंटरेस्ट रेट पे देखिए इनको एसएमई एमएसएमई बिजनेसेस के लिए और स्मॉल बिजनेसेस को जो है एक अट्रैक्टिव लोन ऑफर कर पाए, सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैन इंक्रीज। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड फिनटेक्स जितने भी हमारे हैं, लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देन योर आरबीएल बैंक, बंधन बैंक। आपका फिनटेक के अंदर हम अगर हम बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया, आपका पॉलिसी बाजार है। देन आपका फिनटेक के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स आ जाते हैं, लाइक वी कैन टॉक अबाउट फिनटेक में आपके बजाज फाइनेंस है। तो ये स्टॉक्स में देखिए फोकस रहेगा इस इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, क्योंकि जिस तरीके से देखिए गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस को बूस्ट करने की अगर बात करेगी तो फिर फिनटेक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बी लीडिंग द सेक्टर। और इवन इसके अंदर गवर्नमेंट बैंक्स का रोल भी बहुत रहेगा। गवर्नमेंट बैंक्स लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स ऑलरेडी काफी ज्यादा रैली कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट बैंक्स में आप स्पेशली कैनरा बैंक, आपका पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इन पे आप फोकस रख सकते हैं। तो ये स्टॉक्स आपको जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज ये कुछ हमारे सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आप फोकस रख सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ईवी डिस्ट्रीब्यूशन, ईवी आपका जो सेक्टर है दैट इज ईवी इंफ्रा। देन रोड इंफ्रा के अंदर अगर आप बात करेंगे तो रोड इंफ्रा में भी देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आ जाते हैं। लाइक रोड इंफ्रा के अंदर आपका सबसे पहले है आईआरबी। आईआरबी इंफ्रा जो है काफी स्ट्रॉन्ग रोड इंफ्रा का स्टॉक है। तो अगर आप आईआरबी को देखेंगे तो ये आपका जो है अभी 61-62 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। देन आपका अगर हम बात करें एल एन टी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। तो ये भी आपका बहुत फोकस में रहेगा इस साल, और इसके अंदर आपको और ज्यादा बड़े अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। इवन अगर आप रोड इंफ्रा में देखेंगे तो रोड इंफ्रा के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा जो है आपका एनएचएआई का। तो इसके बॉन्ड्स या इसके जो स्टॉक्स हैं ये भी बहुत फोकस में रहेंगे। तो आपका रोड इंफ्रा से रिलेटेड जो है जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी फोकस में रह सकते हैं, एंड इवन रेल इंफ्रा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, स्पेशली कवरिंग अबाउट दी हाइलाइट्स ऑफ दी बजट एंड कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मिड कैप के अंदर कौन से लेवल्स रह सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में